हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। उससे रिलेटेड कुछ स्कैम वगैरह सामने आ रहे हैं और उस स्कैम के शिकार मैं भी हुई हूँ। जैसा कि मेरी एक वीडियो भी पड़ी है, आप लोगों ने देखी भी होगी कि जो मेरे बीपीएससी में मार्क्स थे वो 72 मार्क्स बन रहे थे मेरे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है पीडीएफ में। तो मैं बस इसी से रिलेटेड बात करूँगी कि आखिर हुआ क्या है। तो पहले तो मैं समझ रही थी कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या मेरा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गलत हो गया होगा या इस वजह से नहीं आया है या कोई ओमार शीट में गलती हो गई होगी। फिर मैंने सारा कुछ अपना रीचेक किया। मैंने देखा कि मेरा देखिए जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे जो वहाँ से वेरीफाइड होके आने थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड पर जो आप ये वाटर मार्क देख रहे हैं ना बीपीएससी का, ये भी आया है इवन एडमिट कार्ड पर। और ये रही मेरी ओमार शीट जो मैंने सारा अपना कुछ निकाल लिया है। ये मेरी ओमार शीट है जिसमें मैंने पूरा अपना रोल नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ, कोई भी इवन मैंने गोले भी जो होते हैं बबल्स भी मैंने डबल किसी में भी नहीं किया है। बट फिर भी मेरा रिज़ल्ट रोक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ये था, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने सारे दो सेट बनवा लिए थे क्योंकि बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है और मेरा हो जाएगा। तो फिर मैं जो है वेरीफाइड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो बीपीएससी की साइट से जो वाटर मार्क है, ये सब मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स में वाटर मार्क आ रहा है। मेरी आधार कार्ड है ये, और जो मेरी सीटेट सर्टिफिकेट है उसमें भी, और मैंने सारा कुछ अपना निकलवा लिया था। बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को मैंने ट्वीट किया। मैंने इवन रात से ही 5-6 बार मैंने उनको ट्वीट किया, अपनी ओमार शीट की पीडीएफ भी भेजी, अपना एडमिट कार्ड का भी पीडीएफ भेजा। जहाँ ईमेल करना था मेरे भाई ने, मैंने, दोनों ने हमने मेल किया। फिर लास्ट में ये आया है कि हमें आरटीआई डालना चाहिए। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए बनाई है मैंने ये वीडियो कि जो भी बच्चा है, अगर जो भी बच्चा मेरे जैसा है, जिसके साथ जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ हुआ है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे बैठ रहे थे फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन रोक दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने तो आरटीआई, आज ही मैंने आरटीआई डाली है। इवन मैंने 2 आरटीआई डाली है। एक मेरे भाई ने डाली है पुणे से, वो वहीं है तो उसने वहाँ से डाली है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और एक मैंने अपने यहाँ से ही अपनी आरटीआई डाली है, क्योंकि मुझे अपनी कॉपी रीचेक करानी है, आखिर मेरा रिज़ल्ट क्यों रोका गया। बिकॉज आई एम अ डीएलएड स्टूडेंट, इवन आई हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस एग्ज़ाम। मेरी फ्रेंड है सागरिका और बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत समझाया। क्योंकि जो चेहरा आपको ये यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा हंसता हुआ है, क्योंकि अब मैंने अपने आप को संभाला है। मैं वीडियो भी शेयर करूँगी जो पटना बीपीएससी के सामने बच्चे धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। इवन कुछ बीएड बच्चों का भी मैंने सुना है रिज़ल्ट आया है, ठीक है, और बहुत कम मार्क्स वालों का भी रिज़ल्ट आया है। जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। मैंने सोचा, कुछ लोगों ने यही एजम्पशन लगाया, हम स्टार्टिंग में यही एजम्पशंस लगा रहे थे फ्रेंड सर्कल में कि मे बी तूने पटना अपना फर्स्ट चॉइस किया था तो पटना की वजह से नहीं आया होगा। बट यू गाइज बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि पटना में एक मतलब मेरी कज़न है, मेरी फ्रेंड की कज़न है, तो उसका 64 पर पटना मिला है। सोचो, मेरा 72 था। अरे मैं फिर भी अपना, चलिए पहली बात तो हुआ नहीं है ऐसा। कुछ लोगों की कमेंट्स थे, सिस्टर आपने सही से चेक किया था। मैंने जैसे ही मैं पेपर दे के निकली, फर्स्ट मैंने यूट्यूब से चेक किया, जो टीचर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब का विश्वास नहीं रख सकते। अगर विश्वास नहीं, 4-5 नंबर यार, फिर भी उनका इतना ज़्यादा तो उनका भी गलत नहीं होता है। फिर मैंने ऑफिशियल आंसर की आई, फिर मैंने चेक किया जितना मुझे कुछ याद था। उसके बाद जब ओमार शीट आई तो मैंने ओमार शीट से अपना सारा पेपर है, ये देखो, ये मेरा पेपर है और पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने इस पेपर को
टिक लगा के, जो मेरे गलत थे 1-2 क्वेश्चंस में चेंज हुआ, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं रहे थे, तो मैंने अपनी मार्कशीट से पूरा सारा पेपर में टिक लगाया कि आखिरकार मैंने गोले क्या भरे थे। क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना कि हमें लगता है अरे यार हमने ये लगाया था ऐसे करके, तो मैंने एग्जैक्ट लगाया। उसके बाद भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए 72 मार्क्स मेरा पूरा, मैंने परसेंट भी निकाला है तो 60% आया है। ये 120 का 60% आया है स्कोर, बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड। बस मैं यही कहूँगी, अगर मेरा जैसा कोई पीड़ित है इस चीज़ से तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरे पापा, हम लोग पटना, क्योंकि एक होता है ना कि अगर रिज़ल्ट में अगर आपके नंबर कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहला रिज़ल्ट, यानी कितने मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और उसमें अगर मुझे लगता है कि हाँ कट ऑफ से मेरा नीचे है तो यस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं उस लायक नहीं थी, ठीक है, नहीं सेलेक्ट हुई। बट मेरा जब इतना स्कोर है और उसके बावजूद भी मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। और अगर हम ये इन लोगों को बढ़ावा देंगे कि हाँ हम लोग शांत बैठ जाएंगे, तो ये लोग ना जाने हमारे जैसे हज़ारों बच्चों के साथ ये सब कुछ करेंगे। मेरे एक वीडियो है, एक क्लिप है, मैं आपके साथ उसको कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ कि लड़कियाँ अपनी मार्कशीट लेके वहाँ पीपीएससी के ऑफिस में खड़ी हैं और बोल रही हैं कि मैं हमारा इतना मार्क्स आप चेक कीजिए। और अब बात आती, कुछ लोग कहेंगे कि सेकंड पेपर में क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए हैं भाई कि सेकंड पेपर में क्वालिफाइड नहीं होंगे। भाई 72 मार्क्स इसमें है, उसमें हिंदी और इंग्लिश था, उसमें तो हमारा 80+ ही स्कोर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इतना ही है ना, बीपीएससी को इतना ही मतलब अच्छे से रिज़ल्ट देना था, इतनी हड़बड़ी में इतनी गड़बड़ी की है, टाइम ले लेते बट रिज़ल्ट अच्छे से देते। हमने इसमें भी अपना सारा कुछ डिटेल्स पूरी अपने अच्छे से फिल की हैं, कोई गलती नहीं है। ऐसे ही हमारा जो सेकंड पेपर था, मतलब जो पासिंग मार्क्स वाला पेपर था, जनरल पेपर था, उसमें भी भाई हम लाए हैं अच्छे खासे नंबर। 33 मार्क्स था, चलो 80 भी मत मान के चलो, 33, इतना कोई बुद्धू बच्चा नहीं है कि हम 33 भी ना लाएँ उसमें मार्क्स, ठीक है। अगर ऐसा ही हो तो उसकी वो मार्कशीट भी। तो हमारे यूपी में क्या होता है, हमारे यूपी में तो स्टूडेंट कॉपी दी जाती है, उससे मैच किया जाता है। हमने अपना, चलिए हमने उसको तो हमने ऑफिशियल आंसर की से नहीं मैच किया, बट हमने जितना भी मैच किया, जितना कॉन्फिडेंट था, आपस में मैच करते हैं, यूट्यूब से मैच करते हैं। सेकंड पेपर में भी हमारा जो जनरल का पेपर था उसमें भी हमने अच्छा खासा स्कोर किया है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम उसमें रहे हैं। और मार्कशीट भी हमारी सही है, डॉक्यूमेंट भी हमारे सारे वेरीफाइड आए हैं, बट फिर भी हमें क्यों निकाला गया है हमें ये समझ में नहीं आता। और हम डीएलएड स्टूडेंट है, ना कि बीएड स्टूडेंट है, फिर भी हमारा रिज़ल्ट रोक दिया गया है। तो हम बस आप लोगों के एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ भी हुआ है या नहीं भी हुआ है तो प्लीज़ हमारा साथ दें। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपनी बहन समझ के ज़रूर हमारा साथ दें। और अगर आपको हमारा दुख, ये दर्द समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके आसपास कुछ हुआ है। देखिए हम जानते हैं कि बीएड और डीएलएड में जो संघर्ष चल रहा है, हम भी उस चीज़ को लेके दुखी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा डीएलएड है तो हमारे घर में कोई बीएड नहीं है, हमारे घर में भी बीएड है। मेरा कज़िन है, मेरे भाई हैं, उन लोगों का भी बीएड था, बट उस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उस चीज़ को हम अपना दिल नहीं दिखा सकते कि हम भी उन लोगों के लिए कितना दुखी फील करें, क्योंकि एक ही घर में खुशी भी है और एक ही घर में गम भी है। तो बस मेरा यही आपसे था कि अगर आप लोग भी तैयार हैं रिट डालने के लिए, और जो भी आप लोग चाहते हैं कि हाँ आरटीआई का जवाब हमें चाहिए कि क्या है, मैंने अपने आरटीआई में भाई बोला है कि मेरा रीचेक कीजिए कॉपी, जो कुछ भी मेरा है मेरे सामने लाइए। अगर आपको इतना ही अच्छे से इस वैकेंसी को करना है तो सबसे पहले दो ना कि कट ऑफ दो, कट ऑफ के बाद अगर हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमारे मार्क्स हैं वो दो, बस। के गुहार लगाते हुए भी नजर आए। देखिए ये वो तादाद है जो अभ्यर्थियों की तरफ से बीपीएससी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है वो बीपीएससी के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आरोप ये कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वाले को पास करा दिया गया, जबकि ज्यादा नंबर वाले फेल हो गए हैं। वहीं आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिला आवंटन में जिन 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया उन्हें छोड़कर दूसरा जिला ही आवंटित कर दिया गया है। वहीं ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थी शिकायत लेकर पहुंचे जिनका चयन होने के बाद जिले में काउंसलिंग के दौरान ओटीपी नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि प्राइमरी में जब बीएड के रिजल्ट पर रोक लगी थी तो कुछ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आखिर कैसे हो गया।
आयोग के पास फरियाद लेकर पहुंचे अभ्यर्थी अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी अभ्यर्थी के अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट के बाद लगातार जो अभ्यर्थी हैं अब आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। हम